हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, खंबा खणी। गुड मॉर्निंग हिमांशु, शिवम, सोहित, प्रशांत, सौरभ, सुशील, चंदन। राम राम, राम राम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारत माता की जय। राधे राधे। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चरण स्पर्श, ओके, थैंक यू। राम राम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। स्पूडोमीटर की मैंने बोल दिया है, जब ये लोगों का सॉल्व हो जाएगा एरर तो ये लोग लगा देंगे। आप मुझे मैसेज ना करें स्पीडोमीटर के रिगार्डिंग, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमने इन लोगों को बोल दिया है, कैरियरविल टीम को, और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो सबके लिए सॉल्व होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले, ठीक है। तो आज हमारा कुछ एपी का इंट्रोडक्शन दिया था। आज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणांतर श्रेणी, ठीक है। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणांतर श्रेणी, इसके बारे में बात करेंगे। शिवम, 6 टर्म के लिए R5 रख दो। चलो भाई, यहां देखो, कोई बात नहीं। वंदे मातरम। चलो अब यहां देखो। बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, ध्यान देना चीजों पे। ज्योमेट्रिक सिंबल होते हैं गुणा और भाग। तो जो सीरीज गुणा और भाग से चलेगी ना, हर्ष, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर 30-31 है। R और R+1 लेके क्वेश्चन को कर लो, सॉल्व कर लो, 30-31 आंसर आएगा, ठीक है। तो जो जो गुणा भाग से सीरीज चलते हैं उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणांतर श्रेणी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 4, 16, 64, इस तरीके से। तो 4-4 के गुणा से चल रही है, तो 4 गुणा में भी हो सकता है और 4 भाग में भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जीपी, गुणांतर श्रेणी। इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर लें। A1 से फर्स्ट टर्म को दर्शाया जाता है। इसका बनने का कारण R होता है, कॉमन रेशियो, जिसको सार अनुपात भी बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। AN/AN-1 या A2/A1। इसकी nth टर्म होती है, nवा पद होता है AR की पावर n-1। AR की पावर n-1। इसका सम के फॉर्मूले 4 होते हैं, पहले ध्यान से देखिए। जब R 1 से छोटा है तब, जब R 1 से ज्यादा है तब। तो 1 से छोटे में सम ऑफ जीपी होता है A1 - R की पावर n/1 - R। जब 1 से ज्यादा है सम होता है AR की पावर n-1/R-1। ठीक, नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, किसी अनंत जीपी का योग। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी किसी अनंत जीपी का योग। इसमें कुछ कंडीशन है, तभी इसको अनंत जीपी बोला जाएगा। एक तो सबको पता है नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा यार, जो आर है ना, कॉमन रेशियो सार अनुपात, उसका मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए। उसका मॉडुलस किससे छोटा होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं, जो आर है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी अनंत जीपी लगेगी, वरना अनंत जीपी नहीं लगेगी। तो कभी भी आपको इनफाइनाइट जीपी निकालनी है तो आपकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बोलो, एक तो पद जो होने चाहिए वो अनंत होने चाहिए, और आर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में होगा, बहुत छोटा नंबर होगा, सपोज 0.5 ले लेते हैं। और जब 0.5 यानी 1 से छोटा है, उसकी इनफाइनाइट पावर करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हटा के 0 लिख देते हैं, केवल 1 बचता है। 1 की ए से करी ए, और नीचे कौन था? 1 - R। तो अनंत जीपी का योग आ जाता है S इंफिनिटी बराबर A/1 - R। S इंफिनिटी 1/A - R। ठीक, अब ध्यान से देखो,
कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन इससे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड सम ऑफ, सम बताना है हम लोगों को, छः, छः की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा। हाँ कोई बात नहीं, अब शांति से क्लास लो, कई दिन हो गए बिना क्लास लिए, कोई बात नहीं, नेट वाली चीज़ें अब सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे। 1+2, 1+4, 1+8 ऐसे करते करते इनफाइनाइट। अब ऊपर देखो क्या जीपी लग रही है, बिल्कुल लग रही है, वो भी इनफाइनाइट, बिल्कुल इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो गई। दूसरी टर्म को पहली से भाग किया, दूसरी बटा पहली, आर आया 1/2, 1/2 -1 से 1 के बीच में रहता है, तो अनंत जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है फॉर्मूला? A/1 - R। ठीक है, A/1 - R। तो एक में से आधा गया आधा और दो ऊपर गया, 6 का स्क्वायर बोलो 36। तो हाँ शाबाश, 36 आंसर बिल्कुल सही है। तो शिवम, लोकेश, शांतनु, 36 इज राइट आंसर। तो एक तो इस तरीके से आ जाता है, और किस तरीके से आ जाता है, ऐसे आ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। देखो ध्यान से कैसे आ जाता है। शाबाश शाबाश, 36 सबका सही है। ऐसे आता है थोड़ा डिस्टर्ब करता है, देखो कैसे। इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10, किसी अनंत जीपी का योग 10 है। सम, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग भाई शिवेश, बेवकूफ हो गया। A/1 - R, A1 है, 1 - 1/R, एक में से आधा गए तो 6 का स्क्वायर 36। इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10, किसी अनंत जीपी का योग 10 है। इफ फर्स्ट टर्म इज ए, यदि पहला पद ए है, तो ऑप्शन दे रखे थे, ए 0 से 10 के बीच में होगा, ए -10 से 10 के बीच में होगा, 0 से 20 के बीच में होगा, -20 से 20 के बीच में होगा। शिवेश सुबह सुबह कुछ कर लिया है क्या? हैं, ये फालतू की चीजें बोल रहे हैं कि पावर 1 - R होगा। कहाँ है कि पावर 1 - R? कुछ भी। क्वेश्चन देख लो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10, किसी अनंत जीपी का योग 10 है, और यदि पहला पद ए है, इफ फर्स्ट टर्म इज ए, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं भाई कौन सा सही होगा। ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, हाँ जी दे रखा है कितना, 10। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना दे रखा है, 10। नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट है ही, और इनफाइनाइट जीपी लिखा तो हुआ है, और फर्स्ट टर्म में है। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा दो, एस इन्फिनिटी बराबर A/1 - R। यहां से ए की वैल्यू आ गई 10 × 1 - R। अब कैसे पता लगाए ए कितने से कितना होगा? इनफाइनाइट जीपी में हम आर जानते हैं, आर कितना, -1 से 1। हम आर जानते हैं कितने से कितना भाई, -1 से 1। अनंत जीपी केवल तब लग सकती है जब आर -1 से 1 होगा। तो एक बार -1 रख दो, एक बार 1 रख देते हैं। तो जब आर एक बार -1 रखा, तो माइनस माइनस प्लस, ए आ गया 20। और जब आर एक बार 1 रखा, तो ए आ गया, एक में से 1 गई 0। तो ए 0 से 20 के बीच में रहेगा भाई। तो बोलो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, अरे भाई तुमने पढ़े नहीं क्या स्कूल में? बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, 6 की पावर 1, 1+2, 1+4 ये, और इसमें एजीपी, इसमें लग गया इनफाइनाइट जीपी, A/1 - R, सब 6 की पावर पे, 6 का स्क्वायर 36, खत्म। पंकज और कोई भी अब ये मत लिख देना कि स्पीडोमीटर कब लगेगा। भाई सुनते नहीं हो क्या? मैं, तुम व्हाट्सएप कर रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, यहाँ डाल रहे हो। मैंने कैरियबल टीम को बोल दिया स्पीडोमीटर के लिए,
ठीक है, अब ये लोग जब लगाएंगे तब लगेगा और सबके लिए लगेगा। तुम मुझसे पूछोगे मैं थोड़ी स्पीडोमीटर लगा सकता हूं, बताओ, ये टेक्निकल चीज है। लास्ट वाला सुन लो, किसी अनंत जीपी का योग 10 है और पहला पद ए है, तो ए कितने से कितना होगा? अनंत जीपी का 10 है तो ए एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 - आर, और ए आ गया 10 × 1 - आर। हम आर की रेंज जानते हैं, आर होता है -1 से 1 के बीच में, तो एक बार -1 रखा, एक बार 1 रखा, ए आया 0 से 20। हटाएं। अब ध्यान से देखो, अब मान लीजिए आपका आर 1 है। अब क्या करें भाई, तब भी सम का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। आर 1 का मतलब क्या होता है? पहली टर्म ए, दूसरी होती है ए आर यानी R1 है तो ए, तीसरी होती है AR² तो AR², चौथी AR³ तो ऐसे करके चलते रहेगी n टर्म्स। यानी अगर कभी कॉमन रेशियो 1 होगा तो यानी सेम ही नंबर बार बार लिखा होगा, तभी तो बनाएगा। ठीक है, 1/a/a 1 आ गया, a/a 1 आ गया, तो मुझसे सम पूछ रहा है भाई इस जीपी का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए को 2 बार ऐड करोगे 2a, 3 बार ऐड करोगे 3a, 4 बार ऐड करोगे 4a, और n बार ऐड करोगे na। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या मैं a में से a को घटाऊं तो 0 आ जाएगा, a में से a को घटाऊं तो 0 आ जाएगा, a में से a को घटाऊं तो 0 आ जाएगा? बिल्कुल। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। यानी यार ये तो AP भी है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1, तो यार ये तो GP भी है। तो अगर कभी आपका कॉमन रेशियो 1 आ रहा हो या D 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक आ रहा हो, वो सीक्वेंस होता है बोथ AP एंड GP में। समांतर और गुणांतर श्रेणी दोनों फॉलो करता है वो। ठीक है, बोथ AP एंड GP दोनों में होता है समांतर और गुणांतर श्रेणी में। एग्जाम्पल के लिए देख लो भाई, 3 3 3 3 3, 5 बार 3 लिखा है, तो कोई मुझसे बोलेगा क्या ये AP है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। कैसे? A2 - A1 0। कोई मुझसे पूछेगा हाँ भाई ये GP है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये गुणांतर श्रेणी GP भी है, 3/3 1 3/3 1, तो गुणांतर श्रेणी GP भी है, 1 बन गया। तो चाहे D0 आए या R1 आए, आप बोलोगे बोथ AP एंड GP। और बोथ AP एंड GP का मतलब क्या है? D का 0 आना या R का 1 आना या दोनों में से किसी एक का भी आ जाना। और इसका मतलब होता है जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे सेम है, 3 3 3 3, ए, तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब इसी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में। उस क्वेश्चन से पहले एक चीज, अगर ABC GP में है तो क्या रिजल्ट होगा इन दोनों में? आप बोलोगे सर B² बराबर AC। ठीक है, अब वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो पेपर में आया था। tan इनवर्स X, tan इनवर्स Y, tan इनवर्स Z, R in AP। ठीक है, एंड XYZ R in GP। tan इनवर्स X, tan इनवर्स Y, tan इनवर्स Z AP में है, समांतर श्रेणी में है, और XYZ किस में है भाई? GP में है। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन दे रखे थे, X बराबर Y बट नॉट इक्वल टू Z, X इज नॉट इक्वल टू Y इक्वल टू Z, X इज नॉट इक्वल टू Y नॉट इक्वल टू Z, X बराबर Y बराबर Z। ठीक है, अब देखो ध्यान से यार कैसे करेंगे, देखना इसको ध्यान से। कह रहा है tan इनवर्स X, tan इनवर्स Y, tan इनवर्स Z तो AP में, और XYZ किस में? GP में।
तो सारी जो भी चीजें सब लगा देते हैं। ये 3 नंबर एपी में, एपी का टेस्ट क्या है, बीच वाले का दुगना पहले और तीसरे का सम। ये हम जानते हैं, एपी का टेस्ट है। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, 2 tan इनवर्स वाई का होता है tan इनवर्स की टर्म में, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। लेकिन एक्स वाई जेड जीपी में दे रखे हैं। जीपी में अगर 3 नंबर एक्स वाई जेड जीपी में, तो आप बोलोगे बीच वाले का स्क्वायर बराबर एक्स जेड। 10 से 10 कंपेयर हो गया, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड। इससे ये क्या हो गया, कैंसल। 2y बराबर एक्स प्लस जेड आ गया, और 2y बराबर एक्स प्लस जेड आ गया, यानी एक्स वाई जेड एपी में है, तभी तो आता है। 3 नंबर एपी में कब होते हैं, जब बीच वाले का दुगना पहले और तीसरे का सम होगा। बीच वाले का दुगना पहले और तीसरे का सम होगा, तो यहां से एक्स वाई जेड एपी में आ गए। लेकिन यार एक्स वाई जेड तो जीपी में भी दिए थे, तो एक्स वाई जेड जीपी में भी हो गए और एपी में भी हो गए, तो एक्स वाई जेड हो गए बोथ एपी एंड जीपी। तो एक्स वाई जेड तीनों सेम होंगे, तभी तो पॉसिबल है ये। तो एक्स भी उतना ही होगा, वाई भी उतना होगा, जेड भी उतना होगा। शाबाश शाबाश। ठीक है, स्पीडोमीटर आप लोग बोलते रहो, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। मैंने क्या बोला, कैरिएबल टीम को बोल दिया, वो लोग ठीक कर देंगे। अब तुम मुझसे 10 बार पूछो, मैं तब भी यही बोलूंगा। अब नहीं चल रहा है तो सभी के लिए नहीं चल रहा है ना, वो सॉल्व होगा तो सभी के लिए सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन हो रहे हैं सामने, उनको थोड़ी ध्यान दोगे, उनको थोड़ी देखोगे, क्योंकि वो तो पेपर में आने वाले हैं। तो यार एक्स वाई जेड जीपी में दिए थे, हमने यहां से एपी में निकाल दिए, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड आ गया। जल्दी से कॉपी करो इसको। चलो हटा दें इसको, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिव्यांशु कुछ नहीं छूटेगा, सभी सब हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहो। लोकस के क्वेश्चन बनेंगे जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस सीरीज के बाद ज्योमेट्री और कैलकुलस का ही नंबर है। क्वेश्चन देखो, शिवेश अगर इनफाइनाइट वाला नहीं आया, एक बार समझ लो, दोबारा से देख लो उसको उठा के। इफ थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, किसी जीपी का तीसरा पद 3 है। इफ थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, यदि किसी जीपी का तीसरा पद 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। प्रथम 5 पदों का गुणनफल बताइए। इफ थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो पहले 5 पदों का गुणनफल बताइए।
if the product if the third term of GP is 3, find the product of first 5 terms. प्रथम 5 पदों का गुणनफल बताइए. एक क्वेश्चन, sum of first and third term of GP sum of first and third term of GP is 3 and sum of fifth and seventh term of GP is 81. सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ एंड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3. पहले और तीसरे पद का योग 3 है और पांचवें और सातवें पद का योग 81 है. फाइंड आर, सार्वनुपात बताइए. ठीक है, अब देखो ध्यान से यार, कितना आसान है. कह रहा है किसी जीपी का तीसरा पद 3 है, तो तीसरे पद को लिखते हैं ए आर स्क्वायर. तो कितना है? 3. पहले 5 पदों का गुणनफल पूछ रहा है, तो पहले 5 पद होंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4. ये तो 5 आएंगे. पहली 5, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, गुना कर दी. ए 5 बार है तो ए की पावर 5 हो गई, और आर में बेस से में पावर जुड़ जाएंगी. 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गई. इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5. देखो ए की पावर 5 और 10, ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3, और 3 की पावर 5 होता है 243. ठीक है, बहुत सिंपल. 243 आ गया. उसको देख लो, कह रहा है पहले और तीसरे पद को ए आर स्क्वायर लिखेंगे, उनका सम है 3. चलो, और पांचवे को लिखते हैं ए आर 4, और सातवें पद को लिखते हैं ए आर 6, वो है 81. तो जीपी में कभी भी क्या होता है, माइनस वाइनस नहीं करते, कॉमन लेते हैं. कॉमन कैसे लेते हैं? गुणांतर श्रेणी में यहां से आर की पावर 4 कॉमन ले लेंगे. क्या बचेगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर, क्योंकि आर की पावर 4 मैक्सिमम है, और ए प्लस ए आर स्क्वायर 3 हो गया. 3 से 81 कटा कितने पर? 27 पे, और 4 उधर जाके हो गया 1/4. 27 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे, आर आ गया 3 की पावर 3/4. आर आ गया 3 की पावर 3/4. 27 3 का क्यूब होता है तो 3 ऊपर चला गया. प्रीतम, हिंदी में क्वेश्चन है, पहले और तीसरे पद का योग 3 है और पांचवें और सात का 81 है, तो सार्वनुपात बताइए.
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट वाले में कह रहा था कि तीसरा पद 3 है, तीसरे पद को AR स्क्वायर लिखेंगे तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल, प्रथम 5 लिख दिए, ये आ गए 1 की पावर 5, R की 10 हो गई, 2 और 1 3, 3 6 4 10। इसको AR स्क्वायर की होल पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन AR स्क्वायर ये रहा, तो 3 की पावर 5 243। देखिए जरा क्वेश्चन है, कह रहा है जोड़ के बताओ कितना आएगा। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 9/32। ठीक है, हेमंत बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं AGP, समांतर गुणांतर श्रेणी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसी होती है? इसमें A होता है, B होता है, A+D होता है, BR होता है, A+2D होता है, BR स्क्वायर होता है, और ऐसे करते करते कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। अब इसमें AP का मटेरियल भी है, GP का भी है, बता देता हूं क्या AP का मटेरियल है, यहां लिख देता हूं। AP का मटेरियल है, इसमें AP की फर्स्ट टर्म होती है, इसमें जो मानी गई है वो A, बताऊंगा अभी कौन सी, और कॉमन डिफरेंस सारवंतर जो माना गया है वो है D। तो देखो, फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, तो पहली A, अगली A+D, अगली A+2D, A+3D, इस तरीके से। ठीक है, GP है गुणांतर श्रेणी, GP की फर्स्ट टर्म है B, अगली है BR, अगली BR स्क्वायर, तो GP की फर्स्ट टर्म हो गई B, और कॉमन रेशियो सार अनुपात हो गया R। ठीक है, ये पता लग गया, यानी यही होगा। AP में फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, और GP की फर्स्ट टर्म B, कॉमन डिफरेंस R। तो फर्स्ट टर्म B, BR स्क्वायर गुणा में लिखी होगी AP के साथ। कंडीशन क्या है, कब लगती है AGP की कंडीशन ये है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होनी चाहिए, वो तो हमको भी पता है, और दूसरा R-1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, बस, और कोई कंडीशन नहीं है, यानी इनफाइनाइट GP वाली कंडीशन ही है। हाँ, 5 और 7 का एलसीएम लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के 1 जोड़ दो उसमें भाई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो गए, R हो गया -1 से 1 के बीच में। चलो देखो इधर, अब क्या निकल के आता है, इसका सम का फॉर्मूला, AGP का सम का फॉर्मूला, AGP का सम। तो बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखोगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। AB/1 - R प्लस DBR/1 - R का होल स्क्वायर। कभी भी AGP आए आपको ये लगाना है, AB/1 - R प्लस DBR, ठीक है, AB/1 - R प्लस DBR/1 - R का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे, ऊपर AP चल रही है 1 2 3 2 5 2 7, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कैसे। फर्स्ट टर्म है AP की 1, सेकंड टर्म है 3, अगली है 5, तो D आ गया, 3 में से 1 गए 2। GP AP से गुणा में होता है, A से गुणा में ना B, ये रहा, तो 1 से गुणा में है 1/2, तो GP की फर्स्ट टर्म 1/2, 3 से गुणा में 1/4, 5 से 1/8, तो R आ गया।
1/4/1/2 बराबर 1/2। ए भी पता लग गया, बी भी पता लग गया, डी भी पता लग गया, आर भी पता लग गया। तो लगा दो फॉर्मूला ए जी पी का, ए बी अपॉन 1 - आर, ए बी अपॉन 1 - आर, एक में से आधा गया आधा, प्लस डी बी आर अपॉन 1 - आर का होल स्क्वायर। ये इससे कटा एक आया, ऊपर जाके 4/4/2 2 आया, एक और 2 3। तो इस पूरी सीरीज को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, 3 आएगा। जल्दी से कॉपी करो, ये अगली क्लास में भी चलेगा भाई। अभी जीपी चल रहा है, फिर एपी जीपी एचपी चलेगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, और उससे अगली क्लास में हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। ज्योमेट्री के बाद कैलकुलस, तो मोस्टली हमारा हो जाएगा नेवी के लिए। फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नेवी में आ भी चुका है एजीपी का, ए बी एनडीए में भी आ चुका है, ए बी अपॉन 1 - आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 - आर का होल स्क्वायर। हटा दे, वैल्यू देखो, एपी की फर्स्ट टर्म ए, एपी की फर्स्ट टर्म एक है, अगली 3 है, अगली 5 है, तो एपी की फर्स्ट टर्म एक है, और 3 में से एक गए 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, सारवंतर 2 है। ए से गुणा में बी है, अगला बी आर है, बी आर स्क्वायर है, तो 1 से गुणा में 1/2 है, वो बी है। फिर 1/4 है, तो 1/4 को 1/2 से भाग किया, सारवानुपात आ गया, हो गया। फॉर्मूला लगा दिया, ए बी अपॉन 1 - आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 - आर का होल स्क्वायर। हटा देता हूं इसको। आर्या ढंग से लिखो क्वेश्चन यार, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। टेन सी बराबर ए बाई बी होंगे एपीजीपी, क्या मतलब, ढंग से लिखो क्वेश्चन, पूरा लिखो। देखो इधर नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ध्यान से देख लेना भैया, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गुणांतर श्रेणी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखो। पहली, अगर 3 नंबर जीपी में है तो आप बोलोगे बी स्क्वायर बराबर ए सी, या बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, बात तो वही है, ये तो हम जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। अगर ए और बी कोई दो नंबर है, उनके बीच में एक जीएम रख दिया, जिसको रखने से जीपी बन गई, तो दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है अंडर रूट ए बी। दो नंबरों का गुणांतर माध्य हो जाता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके नीचे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का गुणांतर माध्य है ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। फाइंड n। ए और बी का गुणांतर माध्य दे रखा है, ये पूछ रहा है, 1 0 -1 -12। तो यार, अरे भाई आर्य क्या लिख रहे हो, टेन थीटा बराबर ए बाई बी, ऑप्शन एपी जीपी। कौन एपी कौन जीपी, रहने दो, बाद में बात करना, पूछना ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो। ए और बी ज्योमेट्रिक मीन ये दे रखा है, बोल रहा है एन क्या होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों का ये होता है, एन की वैल्यू रख के देख लेते हैं, जो अंडर रूट ए बी बनेगा वही सही है। ठीक है,
तो सबको आंसर भी एक रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी काट दो, जीरो रखने पे से तो अर्थमेटिक मीन बनता था ए प्लस बी बाई टू, माइनस एक रखने पे ऊपर जीरो बन जा रहा, माइनस हाफ रख देते हैं, माइनस हाफ और एक रूट ए, माइनस हाफ और एक प्लस ए हाफ यानी रूट बी, माइनस हाफ का मतलब नीचे रूट ए नीचे रूट बी, तो एलसीएम लिया रूट ए प्लस रूट बी और नीचे रूट ए बी ऊपर आके रूट ए बी हो गया। इससे ये बोलो क्या हो गया, कैंसल, रूट ए बी आ गया, यानी एन जब माइनस हाफ रखा तो माइनस हाफ रखने से क्या बन गया वो, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से। थर्ड, ज्योमेट्रिक मीन फॉर एन नंबर्स, एन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन बहुत आसान है, दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन था ए इंटू बी का अंडर रूट, एन नंबर्स का आएगा ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू ए फोर, ऐसे करते करते ए एन की पावर वन बाय एन। तो जितने भी नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा आप उन सब की गुणा करके उनकी पावर वन अपॉन एन, यानी जितने नंबर हैं उतना लिख दो। ठीक है, हाँ मिस्टर, अब एपी का क्वेश्चन हो जाएगा, अब प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको अपने तरीके से करो, बुक के तरीके से मत करो। क्वेश्चन देखो, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू की पावर जीरो, टू की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर एन। तो मुझसे दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, ऐसे करते करते दो की पावर एन तक का गुणांतर माध्य पूछा गया है। अब आप बोलोगे सर हमें एन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना आता है, तो निकाल देंगे। तीन का आएगा तो तीनों की गुणा करके एक बटा तीन, चार का आएगा तो चारों की गुणा करके एक बटा चार। तो आप बोलोगे सर दो की पावर जीरो गुणा दो की पावर एक गुणा दो की पावर दो गुणा दो की पावर तीन, और ऐसे करते करते दो की पावर एन करके इसकी पावर कितनी, वन बाय एन प्लस वन। बच्चे गलती क्या करते हैं, वन बाय एन लिखते थे। देखो भाई मैंने क्या सिखाया है, मैंने सिखाया जितने नंबर होंगे उतना एक बटा एन, एन नंबर है तो एक बटा एन। यहाँ पे एन नंबर नहीं है, एन प्लस वन है। क्यों, एक से लेके एन तक तो एन ईयर है और एक जीरो वाला भी है खुद, तो टोटल नंबर कितने हो गए, एन प्लस वन, इसलिए गलती नहीं करनी है, एन प्लस वन आएगा। ठीक है, ऐप अच्छे वर्क नहीं कर रहा, उसको बंद करके एक बार दोबारा ओपन कर लो, ऐड कर दीजिए इसको। भाई बेस से में पावर जुड़ जाएगी, जीरो एक दो तीन कहाँ तक, एन तक, और उसकी पावर कितनी, वन अपॉन एन प्लस वन। तो पावर जुड़, बेस सेम में पावर जुड़ जाएगी, फॉर्मूला आ जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है वन अपॉन एन प्लस वन। एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसल, दो की पावर आधी हो गई अंडर रूट टू, और ऊपर कौन सी पावर रह गई, एन। तो आपसे पूछेगा एक दो, दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, एन तक का ज्योमेट्रिक मीन, तो आप बोलोगे रूट टू की पावर एन। हाँ रवि सही है, दो की पावर एन बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, योगेश लाइव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्या तुमको क्वेश्चन याद नहीं है, रहने दो, बाद में पूछ लेना। क्वेश्चन तब पूछा करो जब तुम्हें पूरा पता होता, नहीं क्या लिख रहे हो। टेन थीटा ए बाई बी होंगे एपीजीपी, कौन होगा एपीजीपी में, थीटास होंगे, एंगल्स होंगे, साइड्स होंगी, रेशियो किसका दे रखा है, कौन है क्या है। हो गया, जल्दी से बताओ, हो गया तो हटाओ मैं इसको, क्योंकि जीपी के भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। इवन और ऑड में देखना पड़ेगा हर्ष आपको, मान लो लिखे हुए हैं तीन नंबर, बोल रहा है इवन का बताओ, इवन तीन नंबरों में इवन एक ही तो होगा, कौन सा, दूसरा वाला। मान लो लिखा है तीन नंबर, कह रहा है ऑड का बताओ, तो दो होंगे। सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ, आज आपको लव यू कहने के लिए आया हूँ, लव यू सर जी। हाँ नाम चला गया, कृष्णा या जो भी थे, थैंक यू सो मच। चलो हटा दें।
अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए तथा बी के बीच में अब एन ज्योमेट्रिक मीन रखेंगे। ए दे रखा है, बी दे रखा है, और इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन रख दिए। एन ज्योमेट्रिक मीन मतलब G1 G2 G3 Gn, और रखने पे क्या बन गई जीपी। तो ये तो मैंने एपी में ही पढ़ाया था, दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन या एन नंबर जिनको रखने से एपी बन जाता है। ठीक है, अरे शिवेश एस इनफाइनाइट वाला देख लेना, सारे फॉर्मूले समझ में आ गए तो वो भी आ जाएगा। ढंग से देख लेना वीडियो, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है 6 की पावर वो क्लियर हो जाएगा, खुद देख लेना उसको। ए दे रखा है, बी दे रखा है, और बीच में कितने नंबर डाल दिए, एन नंबर्स डाल दिए, एन ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए। इनको डालने के बाद सीक्वेंस ने बना ली जीपी। तो याद रखना इसका डायरेक्ट आर आता है बी बाय ए की पावर 1/n+1। कहां से आया मैं बता दूंगा, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखोगे कैसे। कोई भी दो नंबरों के बीच में कितने नंबर रख दे और रखने से जीपी बन जाए, या दो नंबरों के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन रख दे, तो ऐसे सीक्वेंस का आर होता है फाइनल बटे में इनिशियल की पावर 1/n+1। ठीक है, फाइनल बटे इनिशियल की पावर पावर 1/n+1। अब फायदा क्या होगा, जो ये फर्स्ट नंबर है ये रहा G1, ये टर्म सेकंड है तो सेकंड टर्म को लिखेंगे ए आर। जो सेकंड नंबर है थर्ड टर्म है इसको ए आर स्क्वायर। थर्ड जो नंबर है फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब, और ऐसे करके जो जी एन है ये n+1 नंबर है तो ए की पावर n। तो ऐसे करके हम कोई भी ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं इस विषय का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराएंगे जिससे एक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, बिटवीन 7 and 1701 सात तथा क्वेश्चन है 7 तथा 1701 के बीच में, बिटवीन 7 and 1701 7 तथा 1701 के बीच में 4 नंबर्स आर इंसर्टेड, चार नंबर रखे गए। 4 नंबर्स आर इंसर्टेड, चार नंबर रखे गए, एंड द सीक्वेंस फॉर्म जीपी, और श्रेणी गुणांतर बनी। दोबारा लिखो, 7 तथा 1701 के बीच में कितने नंबर रखे गए बोलो, चार नंबर रखे गए, और सीक्वेंस क्या बन गया जीपी, गुणांतर श्रेणी बन गई। तो कह रहा है फाइंड आर। तो आप कहोगे अरे बहुत आसान है भाई, 7 दिया है, 1701 दिया है, और बीच में चार नंबर रख दिए ये रे। तो आपका आर आ जाएगा बी बाय ए की पावर 1/n+1। कितने नंबर रखें, एन है चार, तो चार और एक पांच, 7 से 1701 काटा 243, और 243 किसकी पावर 5 होता है, 3 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, आ गया 3। खत्म क्वेश्चन। नंबर पूछता, पहला वाला नंबर होगा ए आर 7 दिया 21, दूसरा 63, इस तरीके से कर लेंगे। शाबाश, सबका आंसर सही है, शिवेश, हिमांशु। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट।
इफ, ध्यान से देखना इसको, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, ए और बी कोई दो धनात्मक संख्या हैं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, ए और बी कोई दो धनात्मक संख्या हैं, तो इनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन को ए मान लेते हैं, गुणांतर माध्य ज्योमेट्रिक मीन को जी मान लेते हैं। तो इनका समांतर माध्य होगा a प्लस बी बाई टू और गुणांतर माध्य होगा अंडर रूट ए बी। ये तो सबको पता होता है, अगर नंबर दे रखे हैं तो कोई भी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेता है। रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। समांतर माध्य गुणांतर माध्य से बड़ा तथा बराबर होता है। ठीक है, उल्टा सुनो, ये आपको गिवन था, क्या गिवन था, पहले ए और बी कोई दो पॉजिटिव नंबर है तो आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक निकालना आना चाहिए। ठीक है भाई, निकाल लिया। उल्टा सुनो, इफ ए एम एंड जी एम, यानी समांतर माध्य ए और गुणांतर माध्य जी आर गिवन, अगर ये दे रखा हो तब यार एक नंबर ए मान लेता हूं और एक बी मान लेता हूं। फाइंड ए एंड बी, और इसमें मान लेता हूं ए जो है बी से बड़ा है। कोई दो नंबर बताने ए और बी, उसमें ए बड़ा मान लेते हैं बी से। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी ए एम और जी एम दे रखे हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना लेना इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए एम दे रखा है ए, जी एम दे रखा है जी, और कह रहा है नंबर बताइए। नंबर देके ए एम जी एम तो कोई भी बता देगा, ए एम जी एम देके नंबर पूछ रहा है, तो जो दो नंबर मानने में ए और बी, और ए बड़ा मान लिया तो बड़ा वाला नंबर होगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। छोटा वाला नंबर होगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अगर कभी भी वीडियो कोई डिलीट नहीं होगी, आप बाद में भी आराम से देख सकते हैं, और शांति के साथ जितने क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हीं को सच मान के तैयारी करते रहिए। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट है आपके लिए मार्केट में। आप इसको जाएंगे पेपर में देखेंगे, आपको ऐसे का ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। जहां बोला जाए इंपॉर्टेंट है 3 स्टार लगाएं, ये लिखें वो लिखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए एम ए है, जी एम जी है, और दो नंबर ए और बी दे रखे हैं, तो अर्थमेटिक मीन बड़ा वाला नंबर आ गया ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, छोटा वाला ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पेपर में 3 तरीके से आ रखा है, मैं तीनों तरीके से करा देता हूँ, ध्यान से देखो। 3 तरीके से कैसे, देखो, अभी आया था एनडीए में और नेवी में, दोनों में आया था, एज इट इज उठा के रख दिया है क्वेश्चन। रेशियो ऑफ arithmetic mean and geometric mean of two numbers हिंदी में लिखे, दो नंबरों का समांतर माध्य और गुणंतर माध्य का अनुपात 5/4 है। अस्सी में से 55 सॉल्व हो गया है शिवेश। तो भाई जो 25 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे, आप उन कंसेप्टों को जो पढ़ाए गए उनको नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी बुक उठा लो 80 में से 80 होने चाहिए। चलो देखो इधर, तैयारी बहुत बढ़िया, लेकिन वो 25 भी हो जाने चाहिए, कि कंसेप्ट आप लगा नहीं पा रहे हैं, तभी तो ऑफलाइन कोचिंग की नीड होती है हमको। कोई नहीं, ठीक है, चलो। ए एम और जी एम का अनुपात है 5/4, और बोल रहा है उन नंबरों का अनुपात बताइए जिनके ए एम जी एम है। तो यार बहुत आसान है, देखो कैसे। ए एम एंड जी एम का जो रेशियो है, ए एम और जी एम का अनुपात है 5/4। वो मुझसे उन नंबरों का अनुपात पूछ रहा है जो नंबर होंगे ए और बी। तो यार ए एम जी एम देके नंबर पूछ रहा है ना,
ए एम जी एम दे के नंबर पूछ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ ऊपर वाले को मान लेते हैं ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरे वाले को बीच में माइनस लगा देते हैं। तो ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 25 में 16 गए 9, और ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2, आंसर आ गया 4:1। बोलो कितना आसान था। तो कभी भी ए एम जी एम दे रखा हो, नंबर पूछे, तो आंसर है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। शाबाश हर्ष, प्रशांत, सोहिल, पवन, विक्रांत, संतोष, शांतनु, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है? सम ऑफ टू नंबर्स आर 6 times their geometric mean। हिंदी में, दो नंबरों का योग उनके गुणांतर माध्य के 6 गुना है। सम ऑफ टू नंबर्स आर 6 times their geometric mean। ठीक है। अरे डाउट कैसे क्लियर होंगे भाई? लास्ट में तुम्हारे लिए एक क्रैश कोर्स टाइप रखा गया है द कोच कोचिंग पर। जितने भी हो, जिससे भी डाउट हो लेके आ जाओ, उसे 1 मंथ के पीरियड में हम अपना एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, क्विक रिवीजन। और और आपके जितने भी डाउट हैं, एक लड़के के 100 डाउट है तो वो भी आपके मैं ले लूंगा बड़े आराम से, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर। ठीक है, क्योंकि सामने सामने होंगे तभी मैं डाउट आपके पूरे अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। यहाँ तो आधे बच्चों के होते हैं, आधे के नहीं होते, और वो भी ऑनलाइन आप समझ नहीं पाते हो। टाइप करते क्या हो कमेंट में, ये भी नहीं पता लगता। ठीक है, तो जो उसमें क्रैश कोर्स है, बहुत नॉमिनल फी होगी, 1 मंथ का पीरियड होगा, उसमें आपके डाउट्स, टेस्ट और ये सब करे जाएंगे। सम ऑफ टू नंबर्स आर 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबरों का योग उनके गुणांतर माध्य के 6 गुना है। सम ऑफ टू नंबर्स आर 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबरों का योग उनके गुणांतर माध्य के 6 गुना है। तो क्या बताना है आपको? फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर, नंबरों का अनुपात। दो नंबरों का योग उनके गुणांतर माध्य के 6 गुना है, तो रेशियो ऑफ द नंबर, नंबरों का अनुपात कितना होगा? तो सॉल्यूशन देखो सभी लोग। दो नंबरों का योग उनके गुणांतर माध्य के, ये रहा जीएम, के 6 गुना है ये। तो ए बाय बी पूछ रहा है, मुझे नहीं पता कैसे निकालेंगे ए बाय बी। बच्चे तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से करते हैं, बेकार हो जाता है। और पुष्पेंद्र देखो क्या बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र देखना, अभी तुमने ऐसे क्वेश्चन को क्यों नहीं करके आए? देखो मैं पुष्पेंद्र क्वेश्चन समझ गया, अभी समझाऊंगा। दोनों तरफ 2 से भाग करो, तो ये आ गया a प्लस बी बाई 2, और इधर भी 2 से कर दिया। ये तो बन गया ए एम समांतर माध्य, ये था जी एम गुणांतर माध्य, इधर बुला लिया जी एम को। 6/2 हो गया 3/1। अब ए एम जी एम मिल गए, आपसे नंबर पूछ रहा है ए बाई बी कितना होगा, तो कोई भी बता देगा। ए एम जी एम देख के नंबर कोई भी बता देगा। ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो 3 प्लस अंडर रूट, 9 में से 1 गए 8, 8 का अंडर रूट 2√2, और 3 माइनस 2√2। रेशनलाइज चाहें तो कर लेना, आंसर आ गया। शाबाश शाबाश हिमांशु, सही है। शिवेश का गलत है। अरे भाई शिवेश, नंबरों का अनुपात पूछा है।
हिमांशु बोल रहे हैं सर मेरे पेपर में था ये, नहीं हुआ, नहीं हो, ये हुआ नहीं था बट आपके आया तो आग लगा दूंगा। अच्छा, जब पेपर में आया था तो नहीं हुआ था हिमांशु से, लेकिन अब कह रहे हैं आया तो आग लगा दूंगा। ठीक है, तो यार बोलो कितना आसान है। मिसलिनियस क्वेश्चन कल चलेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा और कल ही आपका स्ट्रेट लाइन भी स्टार्ट हो सकता है। 1 घंटे में खत्म करके आधे घंटा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ। यानी कल ज्योमेट्री हमारी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कैलकुलस, तो उसके बाद पता ज़्यादा नहीं बचेगा। अभी ज्योमेट्री में देख लो एक बार, हमारे पास 2D है और 3D है। 2D में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है और कॉनिक सेक्शन है, शंकु परिक्षेप है। 3D में हमारे पास वेक्टर है और 3D है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, नेवी में बहुत ज़्यादा नंबरों की आती है भाई, बहुत। नेवी में यही यही दिखती है, एयरफोर्स में भी बहुत है। ठीक है हिमांशु, ढंग से देख लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो तुम लोग। एपीजीपी की सीरीज प्लस में ही होगी या मल्टी, एपी की प्लस में ही आएगी जो लिखवाई है आपको। ठीक है, फिर ज्योमेट्री के बाद हम करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग करेंगे डेरिवेटिव्स, अवकलन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग, इंटीग्रेशन समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन के अनुप्रयोग, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण। तो ये और ये मिलके आपका हो जाएगा कंसेप्ट तैयार। ठीक है, तो ये पूरा आपका बचा है जो मुझे एपीजीपी के बाद कराना, उसके बाद कुछ खास नहीं बचेगा। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी निपटा देंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने को बहुत ज़्यादा है, हमारे एग्जाम के लिए लिमिटेड पढ़कर मतलब कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसमें मैट्रिक्स वगैरह से, क्योंकि ये हमारा मान के चलो 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 2.5 क्लास में कन्वर्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ये हमारा 2 क्लासों में कन्वर्ट हो जाएगा। सेट रिलेशन फंक्शन हो गया हमारा सिलेबस। ठीक है, और उसके बाद कुछ चैप्टर जो बच्चे बोल रहे हैं सर लिमिट्स और स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत छोटे चैप्टर हैं बेटा, आएगा क्वेश्चन इनसे भी। लिमिट्स एंड क्वांटिटी स्टैटिस्टिक्स इनको भी करवाऊंगा। ये तो मान के चलो आधे घंटे का, और इसको भी आधे घंटे का ही समझो तुम अपने लिए। तो आधा आधा घंटा 1 घंटे का ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, और ये रहा। ठीक है, हाँ लिमिट से बिल्कुल आएगा। मैंने क्या बोला, ये चैप्टर है, इससे एक आएगा, इससे एक आएगा, लेकिन ये आधे आधे घंटे के चैप्टर है, तो 1 घंटे में 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो मेरा फोकस क्या है, ज्योमेट्री, कैलकुलस, दिस एंड दिस। हाँ शिवेश, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन के एक्स बाय एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या आंसर है इसका? तो ठीक है, ये सब करा दिए जाएंगे, बहुत सिंपल आता है।
कम मिल पाएगी, थोड़ी सी ज्यादा है यार ये। हाँ? हाँ भाई हटा दें इसको। कहने का मेरा ये पर्पज था, ज्योमेट्री में मिलेंगे आपके 7 से 8 क्वेश्चन, कैलकुलस में 6 से 7 क्वेश्चन और लिमिट स्टैटिस्टिक्स में 2 क्वेश्चन, तो 7 6 13 2 15 के आसपास मान लीजिए ये हो गया। ये 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, 5 से 6 इसमें हो गए तो 21 के आसपास हो गए। और बाकी के 4 क्वेश्चन कहाँ से भाई, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सेट रिलेशन, फंक्शन, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी, एक एक वहां से आ गया। तो 25 की झड़ी लग जाएगी आपकी, 25 25 25 25। ठीक है भाई, तो बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है ही नहीं, पूरा का लिखा चिट्ठा सब आपके सामने रख दिया है। दो आती है प्रोबेबिलिटी से, तो परमुटेशन से एक भी नहीं आया होगा उस पेपर में। मनमोहन सर, मैं केडी कैंपस का स्टूडेंट था आपका, एनडीए का रिटर्न क्लियर करा था मैंने, बट एसएसबी में रह गया। आ, तो मनमोहन अटेम्प्ट खत्म हो गए या बचे हुए हैं? अगर बचे हैं तो फिर दोबारा एक बार फिर से तैयारी करो। और एयरफोर्स तो क्लियर है, 100% बोल रहा हूं मैं इस बार तुम्हारा। ठीक है, ए बी सी आर इन जीपी। एबीसी किस में है भाई? जीपी में। एनडी में तो प्रोबेबिलिटी 12 11 क्वेश्चन आते हैं। एबीसी आर इन जीपी, एबीसी जीपी में एंड ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड। एबीसी जीपी में है और ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड है। तो एक्स वाई जेड किस में होंगे? ऑप्शन एपी में, जीपी में, बोथ एपी एंड जीपी, नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ कौन बताएगा। तो कल हमारा चलेगा एचपी, जो कि आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, और बाकी आधा घंटा चलेगा मिसलिनियस क्वेश्चन। चलो भाई देखो इधर, एबीसी जीपी में है तो बोल रहा है ये किस में होगा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। लो भाई, एबीसी जीपी में तो मान लो इसको 2 4 8 मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। क्या मान लें? 10 100 1000 मान लो, किसी को दिक्कत है क्या? 10 100 1000 एक जीपी होती है।
तो यार ए की जगह 10 रख दो, बी की जगह 10 का स्क्वायर पावर की पावर गुणा हो जाएगी तो 10 की पावर 2 और y से गुणा होकर 2y आ गया, और c की जगह 10 की पावर 3 तो 10 की पावर 3z आ गया। अब पूछ रहा है एक्स वाई जेड किस में होंगे, एपी में, जीपी में, बोथ एपी जीपी में या नन ऑफ दीज में। अब यार आपको पता क्या है, आपको इन तीनों को सेम बनाना है तभी तो बना सकते हो। तीनों को सेम बनाने के लिए तीनों को सेम बना दो। भाई मुझे यहाँ आगे 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो सेम बनाने के लिए मैं एक काम करूंगा, 1 2 3 का एलसीएम लूंगा, कितना 6, तो मैं सबको 6 बना दूंगा। 6 बनाने के लिए एक्स को 6 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 6 गुणा 1 6। इसको 6 बनाने के लिए वाई को 3 रखना पड़ेगा, 3 दूनी 6, वाई को 3 रखना पड़ेगा तभी तो 6 बनेगा। और जो 3 है उसको 6 बनाने के लिए 2 रखना पड़ेगा, तो एक्स वाई जेड मिल गया मेरे को। अगर मैं ये एक्स वाई जेड रख देता हूँ तो ये इक्वल हो जाते हैं। अब मुझसे पूछ रहा है वो एक्स वाई जेड किस में, चेक कर लेते हैं। कह रहा है एपी में होंगे। एपी में कब होते हैं, दिस प्लस दिस बाई 2 बराबर दिस, या बीच वाले का दुगना इन दोनों का सम। 6 और 2 8, बीच वाले का दुगना 6। एपी तो गलत है, एपी गलत है तो बोथ एपी जीपी भी नहीं हो सकते। अब एपी नहीं है तो जीपी क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों की गुणा, बीच का स्क्वायर 9 इन दोनों की गुणा 12, 9 बराबर 12 गलत है भाई, नन ऑफ दिस सही है। परी, पूरी दिल्ली में हल्ला है गुरुजी का। अभी दिल्ली में हल्ला है ठंड का, बहुत ज्यादा मामला टाइट कर रखा है। चलो पुष्पेंद्र एक बहुत देर से चिल्ला रहे हैं सर मेरे पेपर में ये आया था, बताइए पुष्पेंद्र को देखो हम कैसे समझाते हैं। देखो तो पुष्पेंद्र क्या बोल रहे हैं, किसी एपी के 3 टर्म्स का सम दिया हुआ था और उनके स्क्वायर का सम भी दिया हुआ था। तो उन्होंने बताया नहीं सम कितना है, तो मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो कोई एपी के 3 टर्म्स का सम दिया हुआ था और उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ था, उनके वर्गों का योग दिया हुआ था, उनका योग दिया हुआ था। कह रहा था वो नंबर बताएं, कह रहा था फाइंड द नंबर्स। में नंबर्स बताइए कौन कौन से। ऑप्शन थे 1 2 4, 2 4 8, 1 3 5, 1 4 7। भाई पुष्पेंद्र, हाँ इंडिया में ही हल्ला चाहिए भाई मुझे कपिल मेरा। एबीसी को 111 मान लो। अरे क्यों मान ले 111, बेवकूफ हो गए भाई। ये क्या लिखा है एबीसी किसमें, जीपी में, और 111 तब मानते जब लिखा होता बोथ एपी एंड जीपी। क्यों मान लिया 111? फालतू की चीजें मत लगाया करो यार। क्वेश्चन गलत करने के लिए तुम्हारे पास 10 तरीके हैं, क्यों करते हो उन 10 तरीके से? एक तरीका सही करने का, उससे क्यों नहीं करते? एक 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 मान लो सर। अरे भाई एक 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 तीनों सेम नंबर है, उसको बोथ एपी एंड जीपी बोलते हैं, लेकिन खाली किस में, वो जीपी में। तो जीपी वाला मानो ना, 10 100 1000 मान लो, 2 4 8 मान लो। अब पुष्पेंद्र बहुत देर से कह रहे हैं कि सर मेरे पेपर में आया था एपी के 3 का सम 9 दे रखा था और उनके स्क्वायर का सम 35 दे रखा था, नंबर बताओ। मुझे ये बताओ पुष्पेंद्र, क्या तुम्हें हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है जो पेपर में लिखी होती है? पता है क्यों? क्योंकि मुझसे पता नहीं तुम ये क्यों पूछ रहे हो, और मुझसे ये समझ में नहीं आ रहा कि पेपर में तुम इसको छोड़ के कैसे आ गए। अरे भाई एपी के 3 नंबरों का सम 9 है, उनके स्क्वायर का सम, ये तो ऑप्शन से ही कर लो। 4 2 6 और 1 7, 8 4 12 और 2 14, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9। इनका स्क्वायर और चेक कर लो, 5 का 25, 3 का 9, 1 का 1, 25 9 34 और 1 35। तो यार ज्ञान व्यान थोड़ा सा ये है कि मैथ को तुम समझोगे नहीं, हर बार पेन उठा लोगे तो कैसे बात बनेगी। और भी तरीके हैं करने के,
जब कभी भी सम वगैरह दे रखा है तो फर्स्ट टर्म को a माइनस डी, अगले को a और अगले को a प्लस डी लेते हैं। तो आप लिख देते जी a माइनस डी a और a प्लस डी का सम है 9 और इनके स्क्वायर का सम है 35। तो स्क्वायर वाला तो सॉल्व करना ही नहीं है किसी को भाई, वो तो पेपर में खराब, आप टाइम खराब करोगे। डी से डी हो जाता कैंसिल, 3a आ जाता, 3a को 9 से काटा 3 आ जाता। a 3 का मतलब पहली टर्म नहीं है, बीच वाली टर्म है, बीच वाली 3 है, बीच वाली 3 इसमें से यही है। लो वैसे कर लो। तो पेपर में क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी जाएंगे पेपर में, तो मुझे ही नहीं लगता कौन छोड़ के आ रहा है इन्हें। हेमंत तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर है एपी, लेकिन मैं कल कराऊंगा बड़े लेवल पे क्वेश्चन। जो तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो एबीसी जीपी में, तो लॉग ए लॉग बी किस में होगा, ये मैं कल उड़ा दूंगा और इतने बड़े क्वेश्चन उड़ा दूंगा, आप भी बोलोगे अरे सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन थे, आपने कितनी जल्दी कैसे करा दिए। हर्ष x की पावर 7 और x की पावर 8 का कोविशेंट लेके कर लो ना यार, ये सब क्लास में कराए गए क्वेश्चन है ऑफलाइन के, ये सब ऑफलाइन में जो डाउट कॉपी बनाई जाती है सब उसके क्वेश्चन है। सर आई रिस्पेक्ट यू दिल से मनमोहन, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, डाई हार्ड रिस्पेक्ट फ्रॉम हार्ट। तो पेपर में ना माइंड की प्रेजेंस रखो, स्पीडोमीटर के लिए बोल दिया है, जैसे ठीक होगा सबका ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, 9:30 बज चुके हैं, अब क्रिसमस है कल के लिए, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। सेलिब्रेट तो हम कुछ नहीं करते हैं, अपना गज्जक मूंगफली खा के काम चला लेंगे ठीक है, तो सभी को मैरी क्रिसमस। ध्यान रखें अपना, बहुत ठंड हो रही है, बच के रहें, तबीयत ना खराब करें, क्योंकि थोड़ी सी भी ठंड नुकसान दे सकती है। देखो फिर नरेश ने वही क्वेश्चन पूछ लिया भाई, 3 संख्या को योग 15 है तो ऑप्शन में देख लो ना सम 15 किसका आ रहा है। खत्म यार, खत्म खत्म खत्म। तो क्वेश्चनों को अपने पास मत आने दो, दूर से निपटा दो, और जो अपने पास आएगा वो उतनी स्पीड में वापस जाने दो सॉल्व करके। मैं खिला दूं कुछ, हम तो जल्दी से आओ इधर, फिर हम इसका खाने का प्रोग्राम भी बनाते हैं। जो जो अपना क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहता है एक बार 1 मंथ का, जो मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रहा था, तो यहाँ आके भी हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टेंशन ना लो, हम लोग आपके साथ हैं। चैप्टर्स का मैंने मेन्यू दे दिया है, अप्रोक्स मानिए 35 घंटे के आसपास मैथ अब और रह गया है, 35 से 38 घंटे में मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास प्रैक्टिस का समय भी होगा, टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, जो बच्चे रिवीजन चाहते हैं, क्विक रिवीजन, वो यहाँ के भी कर सकते हैं। तो जो भी डाउट्स हैं आपके यहाँ के तुरंत पूछ लीजिए, बैच के अंदर शनिवार अलॉट किया जाता है ऑफलाइन बच्चों को, और 200 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, सब सामने कॉपी पे बता दिए जाते हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।